हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, प्लीज बताएं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑल एटॉमिक्स। सर जी, मैं 2 साल से एटॉमी के प्रोडक्ट अलग अलग जितनी जितनी लॉन्च होती रही मैं सब इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन खास करके एक मेरी समस्या थी बाल झड़ जाने का। तो मैं पहले अपना एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये मेरा कोरोना में मुझे मतलब लॉकडाउन में मुझे कोरोना हुआ था तो पूरा बाल झड़ चुका था सर। पूरा जो स्काल्प एरिया है वो प्लेन हो चुका था ओके। इस तरह। तो फिर मैंने सर एटॉमी की जो हेयर किट है वो मैंने इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मुझे रिकवरी मिल गई सर। और थोड़ा वक्त लगा, हाँ, लेकिन मैं पॉजिटिव लिया। अभी ये मेरा आप देख सकते हो। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। ये मेरे ख्याल से अब तक का बेस्ट हेयर टेस्टिमोनी है। एक्सलेंट, यस। एक्सलेंट, एक्सलेंट। थैंक यू सो मच अनमोल जी। मतलब ये बहुत प्यारी बात है, आपने इतने कॉन्फिडेंटली आके जो है वो शेयर किया। और मेरे ख्याल से मैंने अब तक जो भी टेस्टिमोनीज देखी हैं हेयर की, उसमें से बेस्ट टेस्टिमोनी मिला है। राइट, कितने लोग हैं जो एग्री करते हैं मेरी बात से? एक बार कमेंट पे जो है वो अनमोल जी को शुक्रिया कीजिए कि उन्होंने इतना प्यारा टेस्टिमोनी हमारे साथ में शेयर किया। अच्छा, कितना समय हो चुका है आपको? 2 साल कंटिन्यूसली आप यूज कर रहे हैं? 2 साल से? सर जी, मैंने पहली किट ली थी जून 2021 में। वो बॉडी इन हेयर ठीक। सेट लिया तो इसमें दो अच्छा, प्रोडक्ट किट आए आप थे। जो बोल रहे हैं अनमोल, आप जो किट बोल रहे हैं वो किट में बताइए कि क्या क्या इंक्लूड किया था आपने हेयर की किट में। जी सर। बॉडी इन हेयर सेट आता है इसमें। मैंने टॉनिक का इस्तेमाल किया था। हम्म। और इसमें हर्बल शैम्पू था और बॉडी क्लींजर था। तो वो तो हम हेयर के लिए इस्तेमाल नहीं करते। और ये ट्रीटमेंट आता था। तो सर एक्चुअली मैं ये भी हम्म। ऑनेस्ट बताना चाहूंगा कि जो बॉडी हेयर सेट जो किट मैंने परचेस की था जून 2021 में, लेकिन उसका इस्तेमाल करना मुझे हम्म। पता नहीं था। जैसे कि हम एक हैबिचुअल होते ठीक। हैं, शैम्पू लगाकर क्या करते हैं, 2 मिनट में पानी डाल देते और हेयर वॉश कर देते हैं। सो फिर एटोमी लीडर के साथ राइट मेरी राइट बात राइट। आया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। शैम्पू लगाने के बाद कम से कम अपने स्काल्प पर वो जो जांक है वो थोड़ा रखिए 7 8 10 मिनट तक, ताकि वो अच्छे से प्रोसेस हो। तो वो भी मैंने शुरू कर दिया। मैं हेयर परफेक्ट। टॉनिक एक ही बार लगाता था शाम को। उसने बोला कि हर 3 घंटे के आसपास लगाया करो। हम्म। भी एक रेशियो बढ़ गया। हम्म। और साथ साथ में मैं ट्रीटमेंट भी हम्म। इस्तेमाल करता था। ये जो मान लीजिए जहां जहां हेयर नहीं है हम्म। उसके जाके वो जो हम्म। थोड़ा मालिश करना होता है, तो इसके भी और अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो बॉडी इन हेयर सेट मेरा दीपावली तक चला, 4 4.5 महीने किट। उसके बाद मैंने एटोमी की पूरी किट ली है सर, जो 5 आइटम आती है। हम्म। में से अभी हम्म। तो चल रहा है। लेकिन हेयर टॉनिक में बताऊं सर, मैंने 4 बोतल खत्म किया 14 महीने के अंदर। आपने और संगोडान हेयर टॉनिक जो है वो अलग से लिया था क्या? संगोडान हेयर हाँ टॉनिक सर, आपने अलग से लिया था? ओके। उसकी क्वांटिटी है जो टॉनिक है वो तो 120 ml का आता है। तो वो हम्म। थोड़ा दिन में 4 बार लगाते हैं तो 1.5 2 महीना चलता है। लेकिन हम्म। उसने कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा इसका रिजल्ट मिल गया कि जहाँ हम्म। एयर था ये हम्म। वहां 15 20 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा उगना शुरू हो गया। तो मैंने उसको हेयर टोनिंग तो खत्म ही नहीं होना दिया। कॉन्स्टेंटली मैंने हम्म। 14 महीने से मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ उसे। तो परफेक्ट हेयर परफेक्ट। जस्ट प्रोडक्ट है सर। सेकंड, हेयर शैम्पू। अगर जो बाल पूरा ऐसे प्लेन हो चुका है हमारा स्काल्प एरिया, ठीक है, तो हम्म। लोगों को जो ये होता है ना स्काल्प केयर शैम्पू, वो देना चाहिए क्योंकि वो उगाने बाल उगाने में बहुत मदद करता है। राइट। और जो ये टॉनिक है वो दिन में 4 बार हम्म। इस्तेमाल करना चाहिए। हर 3 घंटे के आसपास टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम्म। ये शैम्पू लगाने के बाद बाल थोड़ा सूख जाए तो आप टॉनिक लगा सकते हैं। टॉनिक के बाद शाम को फिर से हेयर वॉश करके आप ऑयल लगा सकते हैं। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू जारी रखिए ताकि 3 से 4 महीने में पहले तो क्या कि बाल झड़ना बंद हो जाएगा। उसके 15 20 दिन के बाद ठीक। प्रोसेस करके थोड़ा उगना शुरू हो जाएगा। फिर 3 महीने के बाद ग्रोथ आना शुरू हो हाँ। जाएगा। प्रोडक्ट अगर 20% बची इससे पहले ऑर्डर मंगवा लीजिए ताकि आपको बीच में गैप ना आए। कॉन्स्टेंटली आपको रिजल्ट मिलता रहे। सो और ना,
डिटेल समझाया है अनमोल ने। और मैं एक तो यही बात बोलूंगा कि एक जो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं हम लोग बहुत क्विक एक्सपेक्ट करते हैं कि ये किया है और मेरे ख्याल से 15-20 दिन 1 महीने में जो है वो कोई रिजल्ट आना चाहिए। तो अनमोल ने बताया कि वो बहुत समय लेके उन्होंने एक ये कंटिन्यूसली मान लीजिए कि लगभग 1.5 साल का प्रोसीजर है, राइट, 1.5 साल नॉन स्टॉप उन्होंने यूज किया है, तब इतने अच्छे जो है इनको रिजल्ट मिले हुए हैं। और बहुत डिसिप्लिन के साथ में, मतलब अगर आपको स्किन में रिजल्ट चाहिए तो भी आपको अनुशासित वे में उसको लगाना पड़ेगा, रिजल्ट चाहिए तो भी आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वे में उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच अनमोल। कुछ और आप जो है वो बताना चाहते हैं तो प्लीज आप बता सकते हैं। साथ साथ में सर एक रिलेटेड टू द हेयर की बात है, लोगों को शायद पता ना, मैं थोड़ा जस्ट 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि जब आपका प्लीज। हेयर वॉश जाए तो कम से कम शैम्पू अपने स्काल्प पर 10 मिनट तक रखिए। ज्यादातर लोगों का हैबिट होता है ये 10 मिनट तक शैम्पू लगा दीजिए, फिर उसके 10 मिनट के बाद वॉश कीजिए। हेयर टॉनिक पर डे 3 बार 4 लगाइए। और ये जो ट्रीटमेंट है वो बाल जो आगे से जो बीच में से टूट जाते हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट इफेक्टिव काम करती है। और साथ साथ में जब कोई शैम्पू लगाए तो जेंट्स का जनरली आदत होता है, जो नाखून होता है ना ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, नाखून स्ट्रॉन्गर होता है ना, तो जो रूट जो थोड़ा वीक है तो वो निकाल देता है। सो बेटर कि अपनी जो हाथों का जो है ना, क्या बोलते हैं तो पता नहीं, लेकिन इससे मालिश कीजिए नाखून हो उंगलियां का सके। जो, हाँ हाँ। सेकंड के गर्म पानी से हेयर वॉश ना कीजिए, चाहे विंटर चलता हो तो भी, क्योंकि गर्म पानी से बाल को रेशो बढ़ जाता है। सो इतने खास जरूरी बात, थोड़ा हेयर न्यूट्रिशन वाला, हेयर को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, ऐसा जो कैल्शियम है, दूध है, प्रोटीन है, पल्सेस जैसा खुराक लीजिए ताकि वो अंदरूनी से स्ट्रॉन्गर बना सके। एक्सटर्नल यूज के लिए हमारे एटॉमिक हेयर किट तो है ही। सो मैं सबको बताना चाहूँगा कि अपनी हेयर केयर के अच्छे लिए इस्तेमाल कीजिए, कांस्टेंट ही रखिए, क्योंकि इसमें इतना वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट है, वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन गैप मत आने दीजिए और निराश मत होइए। मैंने 14 महीने से आज भी मेरी ट्रीटमेंट चालू है, सो प्लीज परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट। थैंक यू सर। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एक बार सभी लोग जो है अनमोल जी को शुक्रिया कीजिए, क्योंकि इन्होंने इतना बहुत अच्छे से जो है इलेबरेट किया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि प्रोडक्ट कैसे काम किया। तो मैं एक ही आपकी बातों से एक ही चीज समझ पाया हूँ कि जो क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में क्विक रिजल्ट हो, चाहे आपके प्रोडक्ट के टेस्टिमोनी में क्विक रिजल्ट हो, आप वो उम्मीद ना करें। थोड़ा सा टाइम दें, अच्छा प्रोडक्ट है और समय लेता है, लेकिन समय के बाद में इतना अच्छा शानदार जो है वो रिजल्ट निकल के आता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन अनमोल जी, बहुत अच्छा लगा आपका टेस्टिमोनी सुन के। थैंक यू सो मच। राइट, नेक्स्ट हम लोग जल्दी से मूव ऑन करेंगे। एक बार देखिए, अभी भी अगर आपने अपने किसी भी टीम लीडर को इनवाइट नहीं किया तो इनवाइट कीजिए, क्योंकि ये जो टेस्टिमोनीज निकल के आ रहे हैं ये एकदम माइंड ब्लोइंग है। मतलब इस प्रकार के मार्केट में अगर आप बड़े बड़े ब्रांड के ट्रेडिशनल जो हेयर केयर ब्रांड है ना, किसी को भी आपको पकड़ के देख लीजिए, मेरे ख्याल से 50 सालों में भी ऐसे रिजल्ट्स नहीं आए होंगे जितना इन्होंने 1.5 से 2 साल के अंदर में जो है वो रिजल्ट निकाले हुए हैं। राइट, सो प्लीज मेक श्योर कि आप पेशेंसली डिसिप्लिन के साथ में प्रोडक्ट अप्लाई करें और आपको बहुत शानदार जो है वो रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अहमद खान जी की तरफ। मैंने आपको अनम्यूट किया सर, प्लीज बताएं। हाँ जी, यस हेलो सर, यस, मेरी आवाज है? जी जी बताइए। जी सर, मैं अहमद खान अलवर से। सर मैं डॉक्टर स्किन का डॉक्टर के पास ही रहता हूँ सर, जो हेयर ट्रीटमेंट देते हैं सर। ओके। जी सर, एक्चुअली में हम हेयर ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे हमने 5% कीटाकोनाजोल शैम्पू, बायोटीन, लेकिन सर इतना अच्छा हमारा उनसे रिजल्ट नहीं आता। तो एक्चुअली जो ये क्या बोल रहे हैं आप, समझा नहीं। सर, हम मेरे पास जो है स्किन केयर के जो ज़्यादा है, हेयर फॉल के, इस चीज़ के ज़्यादा पेशेंट रहते हाँ हैं। तो एक्चुअली जो सर हमारे पास हाँ। पेशेंट है, उनकी शिकायत रहती है इसमें हेयर फॉल में। तो मैंने जैसे अभी ये अनमोल का रिजल्ट, अनमोल बता रहा है मेरे कोरोना में ये हेयर उड़ गए थे, लेकिन मैंने कुछ ये प्रोडक्ट यूज किया, एटॉमिक आ गए थे। तो इसका रिजल्ट देखा तो मुझे शायद अच्छा लगा। तो कुछ सर एक्चुअली में क्या है कि हम ये डॉक्टरों के पास गए थे, एक डेंटल के पास। मैंने एक टूथ देखी और ये कोलगेट देखी, इसके बारे में उसको बताया। तो वो बोल रहे थे आपको मेडिकल पे उपलब्ध कैसे कराएं, जैसे स्कीम वगैरह
अच्छा या अहमद जी, अभी अभी जो सेशन चल रहा है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये हम लोग प्रोडक्ट टेस्टिमोनी के बारे में कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो अपना टेस्टिमोनी देना चाहते हैं, है ना। तो इसके रिगार्डिंग आप चाहें तो मेरा नंबर रख सकते हैं, डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हैं, है ना, और कल आप कॉल करके हम लोग समझ लेते हैं कि आपका क्या कंसर्न है, राइट। तो उसमें मैं डेफिनेटली आपकी जो है वो हेल्प करने का ट्राई करूंगा, राइट। तो आप ओके प्लीज मेरा नंबर मैं आपको चैट बॉक्स में दूंगा, और बाकी की हम लोग लाइन लाइन अप करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। प्लीज मेक श्योर कि मैं जो आपको बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास में टेस्टिमोनी है तो ही हम लोग बात करें, ये उस पर्टिकुलर सेशन को लेके, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके ही जो है वो एजेंडा स्पेसिफिक है सेशन हमारा। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा स्पेशल एजेंट अनिल शर्मा जी को, मैंने अनम्यूट किया है सर, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए। माई सेल्फ अनिल शर्मा फ्रॉम करनाल हरियाणा। जी। मैंने हीमोग्लोबिन के ऊपर जो रिजल्ट लिया है, मैं अपने फादर साहब, मेरे उनको प्रॉब्लम थी हार्ट के रिगार्डिंग, उसमें डॉक्टर साहब को मैंने दिखाया, तो मेरा एक तो हीमोहिम मैंने दिया और साथ में ओमेगा दिया सर। उनकी 85 है, और अभी रिसेंटली जुलाई में वो एडमिट हुए थे पंचकुला में, अपना हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो उनका बहुत पहले 40 में अपना जो ना स्टंट वगैरह डला हुआ था, हार्ट के रिगार्डिंग ब्लॉकेज थी 2014 में, और साथ में पेसमेकर लगा हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फादर साहब का जो हार्ट है इस समय 28% सिर्फ वर्क कर रहा है, 28-30 के रिगार्डिंग। तो इनको चेक करना पड़ेगा, अपना वायर डाल के कर, आपको पता ही है। तो मैं इनकी एज जो ऐसे है, तो 85 में बड़ा दिक्कत होती है। तो आप दो दवाइयों से अगर ठीक हो जाए तो कहते नहीं, इंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, उसको इंजियोग्राफी बोलते हैं। तो मैं कहा सर आपसे वहां पे 40 में करवाया था, तो पुरानी रिपोर्ट मेरे पास है, आप देख सकते हैं, जब कुछ ऐसा हो कि दवाइयों से ठीक हो जाए और इनकी एज कुछ बढ़ जाए। तो कहते चलो दवाइयां दी तो ठीक हो गए, पर तो कहते फिर भी इनका टेस्ट कराना पड़ेगा। मैं कहा सर मेरे को एक बात बताइए, हार्ट के लिए क्या ओमेगा 3 ठीक है? तो कहते हाँ ओमेगा 3 देते हैं। मैं कहा सर प्लीज लिख दीजिए। तो उन्होंने अपनी उस पे लिख दिया स्लिप पे, तो मैं कंफर्म हो गया। तो मैंने वो मार्केट का जो ओमेगा 3 नहीं दिया, तो मैंने अपने डॉक्टर, मेरे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन डॉक्टर एस कुमार जी हैं दिल्ली से, तो उनसे मैंने गाइड किया। मैं कहा सर ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा के साथ क्या दे सकता हूँ? उन्होंने कहा एक तो हीमोहिम दीजिए इनको, साथ में आप ओमेगा अपना खिलाइए। डॉक्टर साहब ने रात को 9 बजे ओमेगा देने के लिए बोला, मॉर्निंग में मैं खाली पेट हीमोहिम देता था, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि 85 एज में इम्यूनिटी तो हर आदमी की अच्छे भले की डाउन हो जाती थी, इस एज में तो नेचुरल है। राइट। उससे उनको भूख भी लगने लगी, खाना जो छूट गया था, दलिए दुलिए पे आ गए थे, खिचड़ी पे, वो अब खाना खाने लग गए हैं। तो 1-1.5 महीने में जो ठीक हो गए। मैं कहा सर आप अब अपनी जो है टेस्ट कर सकते हैं, एंजियोग्राफी जो आपने करनी है। तो उनके हार्ट की, मैं जो बड़ी आपको खुशी से बता रहा हूँ, कि उनकी हार्ट की जो ब्लॉकेज थी, उन्होंने कहा जी उनको कोई हार्ट की ब्लॉकेज नहीं है। मैं कहा सर 2014 के डले हुए स्टंट अगर वो ब्लॉक नहीं है, तो मेरे को तो लोग कहते थे कि 3 महीने में ब्लॉक हो जाता है, क्यों कहता है 3 साल में हो जाते हैं। तो मैं तो डरा हुआ था कहीं इनको नए स्टंट ना डाल जाए, या बाईपास सर्जरी ना करनी पड़ जाए। तो मैंने उनका थैंक यू बोले, मैं कि आपके हाथ में शफा है डॉक्टर। वो बड़े खुश हुए, कहते नहीं ये आपकी दवाई में शफा है, मेरी तो उसमें नहीं है, तो आपने थोड़ा ध्यान रखा है। मैं जानता था अंदर की बात कि मेरे हीमोहिम ने और वो दूसरा मेगा ने काम किया है, जो मैं 1 महीने से उनको दे रहा था। ये मैं अंदर से जानता था, क्योंकि मैं एटॉमी में इसी वजह से आया था कि मेरे को रिजल्ट लिए हैं। सेकंड में खुद का रिजल्ट बता रहा हूँ कि मैंने हेयर लिए हैं, जो मैं स्टार्टिंग में कंपनी प्री लॉन्चिंग में किया था, तो मैंने हेयर के बारे में सुना था। आपका माइक शायद म्यूट हो गया। तो कहने का मतलब है कि मैंने सारे 100% प्रोडक्ट यूज किए। पेस्ट से मेरे को रिजल्ट मिला कि मेरे को तत्ता ठंडा लगता था दांतों में। मैंने अपनी आरसीटीजी वगैरह सारा वो अपने करा रखा। आप माइक म्यूट हो गया है दोबारा से आपका। कहने का मतलब है कि 100% रिजल्ट है। थोड़ा सिस्टमेटिकली, जैसे अभी अनमोल जी बता रहे थे, मैंने भी बड़े
अनिल जी आपका माइक हाँ, आई थिंक माइक कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। राइट। तो यस 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 यस, बहुत शानदार अनिल जी ने बताया सर, हार्ट वाला तो अमेजिंग बात है। थैंक यू सो मच सर। मैं एक्चुअली आपकी आवाज जो है वो बीच बीच में ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज कंटिन्यूसली नहीं आ पा रही है, राइट। सो मैं अनिल सर को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने सिर्फ करीब 2 महीने के जो है इनका रिजल्ट मिला हुआ है, और वो मिला है इन्हें ओमेगा से और से, और इनके फादर को जो है इन्होंने ये प्रोडक्ट दिया हुआ था, तो मिराकल रिजल्ट्स मिले हुए हैं, राइट। और हार्ट के जो है इनको रिजल्ट्स मिले हैं। सेकंड थैंक यू सो मच। मैं सभी से कमेंट रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह का ब्यूटीफुल टेस्टिमोनी को देने के लिए। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग जल्दी से मूव ऑन करते हैं शबाना शेख जी की तरफ। मैंने आपको अनम्यूट किया है मैम, प्लीज आप बताएं। हेलो सर। हाँ जी, हेलो, बताइए मैम। जी सर, वो हेमोहिम मम्मी के लिए यूज कर रही थी मैं। ओके। तो मेरी मम्मी को ना शुगर, प्रेशर और बहुत सारी, दिन में 10 टैबलेट लेती है वो। खाना भी ठीक से नहीं खाती थी, सोना भी नहीं होता था ठीक से, कुछ भी नहीं। तो जब से हेमोहिम ले रही है सब ठीक चल रहा है। लेकिन शुगर थोड़ा कभी नहीं होती है, जितनी है उतनी ही है, 350 है शुगर, और लेस नहीं होती है। ओके। लेकिन अभी तो शुगर के लिए आप जो है, जो मेरी जानकारी है, इनफैक्ट कोई ज्यादा बेहतर समझ सकता है तो करेक्ट कीजिएगा मुझे। अगर आप न्यूट्रा देते हैं ख्याल से उनको, और जो है वो आप प्रोडक्ट कोई कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं स्पाइरुलिना, न्यूट्रा, इसके अलावा हेमोहिम के अलावा? जी, अभी और एक नया दे रहे हैं आप इसके अलावा? और दो पाउच मैम देने पड़ेंगे एक दिन में, एक दिन में 2 पाउच यूज करने। हाँ, सिंगल पाउच आप कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम होगी। 2 पाउच आप देना स्टार्ट कीजिए, वो आएगा, लेवल पे भी आएगा मैम। जी, सुबह में मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट से पहले हाफ पाउच देती हूँ, और डिनर से पहले हाफ पाउच देती हूँ। आप 4 से 5 बजे के आसपास में जो सेकंड पाउच है, आप उसको 4 से 5 बजे के आसपास में दीजिए। जैसे 2 बजे खाना खाते हैं तो उसके 2 से 3 घंटे के बीच में बाद में दे दीजिए। और न्यूट्रास्यूटिकल जैसे अभी रितेश जी ने बताया, एक वो दीजिए, ठीक है। जैसे 8 बजे खाना खाते हैं तो रात को खाना खाने के बाद में दे दीजिए, 2 घंटे बाद सोने से पहले। सर वैसे नहीं, अभी एक पैकेट फुल कंप्लीट हो गया है उनका 60 पाउच का, तो दूसरा पैकेट मंगवाया है हेमोहिम का, तो हेमोहिम से ही काम चलाना है। तो वही है जो आप अभी एक सिंगल पाउच डेली दे रहे हैं, उसको डबल पाउच पे शिफ्ट कर दीजिएगा, और साथ में न्यूट्रा स्टार्ट कर दीजिएगा। राइट, मतलब आपको रिजल्ट मिले हैं, लेकिन अगर आपको शुगर में भी बेटर रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली आपको उससे और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एंड बैलेंस लाइफ किसी ने लिखा हुआ है, अगर पॉसिबल हो तो आप बैलेंस लाइफ ट्राई कीजिएगा, राइट। सर आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरुण सर, मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। शबाना मैम, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, आ रही है आवाज आपकी। ओके 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 ओके। उस तरह कॉफी अरेबिका है ना, प्लेन वाली, वो दे रही हूँ मैं अभी उनको स्ट्रेस के लिए। राइट। एक बार आप फिर भी जो है वो कंसल्ट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से रजत है आपकी अपलाइन, राइट, तो रजत बहुत अच्छे से समझा पाएगा आपको, बहुत बेहतर रिजल्ट जो है आपको उससे मिल जाएंगे। आपको रिजल्ट मिले हैं, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन समझ लें, प्रोडक्ट के डोजेस समझ लेंगे, तो आपको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू शबाना मैम। मैंने भी हेमोहिम ट्राई किया है। राइट। 17 ईयर से वॉमिटिंग लगी हुई थी। तो जब से मैंने हेमोहिम लिया, मेरे हाँ 17 साल से मुझे वॉमिटिंग चालू थी, मतलब जब पीरियड्स होते थे तब। वॉमिटिंग क्यों होती थी, किस कारण से वॉमिटिंग होती थी? मैंने बहुत ट्रीटमेंट किया, मेरा कुछ भी इलाज नहीं हुआ था, लेकिन मैंने हेमोहिम, जब से हेमोहिम लिया है तब से वॉमिटिंग मेरी स्टॉप हो गई है। परफेक्ट। ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ इस प्रकार का कोई टेस्टिमोनी, तो इनफैक्ट ये मुझे पता
मैंने डॉक्टर्स को बताए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी हैबिट हो गई है कि वोमिटिंग स्टॉप नहीं हो सकती है, ऐसा कहा था डॉक्टर। लेकिन अभी मैं क्योर हो गई हूँ वोमिटिंग से। राइट। बहुत बहुत फायदा हुआ है मुझे। थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू सो मच मैम। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए शबाना मैम के लिए। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपनी मॉम का टेस्टिमोनी दिया और आपका खुद का टेस्टिमोनी दिया। स्पेशली उनको वॉमिटिंग में जो है वो बेनिफिट हुआ है। लास्ट 16 ईयर्स से उनको वॉमिटिंग चल रही है। सर, मैंने बहुत शुक्रिया अदा करना है एटॉमिक का। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग जल्दी से चलते हैं क्योंकि बहुत सारे टेस्टिमोनी लेने, इसलिए मुझे कम समय में इसको कवर करने का ट्राई करना पड़ेगा। हीरा लाल जी, आपका जो है माइक कनेक्टेड नहीं है, तो एक बार माइक आप कनेक्ट कर लीजिए। अगर हीरा लाल जी की अपलाइन इस सेशन में होंगी तो प्लीज आप उनको कनेक्ट कराइए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विनोद कुमार जी की तरफ। विनोद सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप अपना टेस्टिमोनी शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गुड मॉर्निंग। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक तो क्या कि टूथपेस्ट का है और फॉर्म क्लींजिंग का है और हिमोइम का है। तो 6 साल पहले मतलब मेरे हस्बैंड और वाइफ का, हम दोनों के मतलब दाढ़ फिलिंग किए हुए थे। तो जिस टाइम एटमी लॉन्च हुआ तो उस टाइम फर्स्ट टाइम पहले मैंने टूथपेस्ट यूज़ किया था, क्योंकि वो क्या 6 साल पहले से फिलिंग किया हुआ था, तो दोनों के दाढ़ में दर्द होती थी और ठंडा गर्म भी लगता था। तो जब पेस्ट यूज़ किया और मैंने मतलब अपनी तरफ से काफ़ी उसमें मतलब R&D भी की कि सर्दियों के टाइम में मतलब गर्म खाना नाश्ता करना और उसके बाद एकदम ठंडा पानी पीना, मतलब जो फिल्टर से, तो ठंडा गर्म नहीं लगता था। तो वो मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर जो मेरे बच्चों के मतलब बेटियों के पिंपल्स फेस पे काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो उन्होंने मतलब इवनिंग केयर सेट यूज़ किया और उससे उनका मतलब अभी वो मतलब डेली मतलब फॉर्म क्लींजर से मतलब फेस वॉश करती हैं, तो उनका मतलब 90% पिंपल्स क्लियर है। तो थोड़े बहुत हैं मगर वो मतलब ना के बराबर है। दूसरा जो मेरा हिमोइम का एक्सपीरियंस था कि मैंने हिमोइम मंगाया था और